वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम देखेंगे हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी इंडेक्स की नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली हम अपनी लिंक लिस्ट के अंदर किसी भी नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं, है ना। आपके सामने एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी गिवन है। अब मैं बताऊंगा कि बेसिक प्रोसीजर क्या होगा हमारी नोड को डिलीट करने का। सो व्हाट वी आर गोना डू, अगर मान लीजिए मेरी फर्स्ट नोड है ये, फिर ये है मेरी सेकंड नोड और ये है मेरी थर्ड नोड। अभी क्या है, इनके सारे नेक्स्ट में या इनकी जो सेकंड बेस ऑफ नोड, जो सेकंड बेस है नोड का, उन सब में आगे आने वाली नोड का एड्रेस है। इसके पास 200 है इस नोड का एड्रेस, इसके पास 300 है इस नोड का एड्रेस, और इसी के थ्रू हम आइट्रेट करके अपने आगे आने वाली नोड पे हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें सेकंड नोड को डिलीट करना है। इफ आई नीड टू डिलीट दिस नोड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी लिंक लिस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो मतलब जो मेरा फर्स्ट नोड है ये थर्ड की तरफ पॉइंट करना चाहिए, तब तो जाके ये लिंक लिस्ट मेरी पूरी खत्म होएगी। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं बेसिकली डिलीट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, जो मेरे फर्स्ट नोड है ना, उसका जो डेट जिसमें नेक्स्ट नोड का इसमें एड्रेस है, मैं उस एड्रेस को चेंज कर दूंगा। मैं उसमें इस वाली जो उसके नेक्स्ट वाली जो पर्टिकुलर हम डिलीट कर रहे हैं, जो उसकी नेक्स्ट नोड है, जो उसकी आगे वाली नोड है, उसका एड्रेस इसमें इंपुट कर दूंगा। तो मैं 200 की जगह यहाँ पे 300 इंपुट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं 300 करूंगा, जो मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे जो नोड है वो अब 300 की तरफ पॉइंट आउट करने लगेगी, और इस वाली नोड का एड्रेस हमसे मिस हो जाएगा, और ये वाली अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी और डिलीट हो जाएगी। अब इसको हम कोड से समझते हैं, हम क्या करेंगे। हमारे पास लेंथ तो है नहीं हमारी पर्टिकुलर लिंक लिस्ट की, तो हम क्या करेंगे, हम एक काउंट मेंटेन करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने फंक्शन में। जो काउंट की वैल्यू हम 0 रखेंगे। जब हमारा हेड ही अभी तक स्टार्ट हमने आइटरेट करना, मतलब हमने फर्स्ट नोट पे एंटर ही नहीं करे, तो वो 0 है। और जैसे हम फर्स्ट नोट पे एंटर करें, हम इस काउंट को +1 कर देंगे। और जैसे ये मेरे अकाउंट +1 हुआ, तो हमको पता चल जाएगा कि हम फर्स्ट नोट पे एंटर कर चुके हैं। अगर फर्स्ट नोट डिलीट करनी हुई तो हम फर्स्ट नोट के साथ भी सेम करेंगे, और सेकंड नोट करनी होगी तो वो हम उसके साथ भी सेम करेंगे। अभी यहाँ क्या कर रहा, अरे फिर जैसे फिर मैं आगे बढ़ा तो अकाउंट मेरा इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं एक इफ कंडीशन लगा दूंगा, जैसे ही हमारा जो काउंट है वो खत्म होता है और पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम पहुंच जाते हैं, मेरे को काउंट को रोकना है। फिर जैसे ही मैंने काउंट को रोका, अब मैं एक प्रीवियस मेंटेन कर रहा हूँ, प्रीवियस। जैसे कि इस चीज को समझिए। अब जैसे मैं इस इंडेक्स पे पहुंच गया, अब मेरे पास प्रीवियस जाने के लिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं प्रीवियस नोट को अपनी, मतलब इस वाली नोट को कैसे अपन ट्रेस करें और फैच कर सके, वो मेरे पास कोई वो नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस मेंटेन करूंगा। जैसे ही मैं अपनी आगे बढ़ता हूँ, तो मेरे पास एक प्रीवियस नोड ऑलरेडी मेंटेन होगी, मेरे पास प्रीवियस नोड है। और मैं प्रीवियस नोड के अंदर क्या करूंगा, उसके एड्रेस में जो करंट नोड पे हम पहुंचे हैं उसके नेक्स्ट का कर देंगे। आई मीन टू से वी विल डू प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। तो इस तरीके से हम इन दोनों की कनेक्शन कर देंगे और ये बेसिक होगा। चलिए कोड पे हम देखते हैं क्या हो रहा है हमारे इसके अंदर। लेट्स सी अ कोड एंड फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। जैसे ही कोड आपके सामने है, ओके। तो पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है इसके अंदर। ओके, सो बेसिकली अपन सबसे पहले देखते हैं, एक लिंक लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी थी। फिर मैंने इनपुट में दिया था मेरे को फिफ्थ इंडेक्स को डिलीट करना है, तो उसने बताया फिफ्थ इंडेक्स का डेटा 90 है, और उसने डिलीटेड लिंक लिस्ट फिर प्रिंट की, जिसमें आप देख सकते हैं 90 है नहीं। अपन ट्रेस करते हैं, दिस इज 1 0 2 3, इट्स 1 2 3 4 एंड फिफ्थ फिफ्थ इंडेक्स पे 90 था, हाँ जी। अब आप देख सकते हैं इधर फिफ्थ इंडेक्स पे 90 नहीं है, तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हुआ था। नाउ लेट्स सी, जैसे कि मैंने कहा था मैं एक काउंट मेंटेन करूंगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहुंचने के लिए, और मैं एक प्रीवियस मेंटेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैसे वाइल लूप में मैं वाइल हेड इज नॉट नन, जब तक हेड मेरा नन नहीं होता, जब तक मेरे को नन पता नहीं चल जाता, बेस कंडीशन है, आप समझते होंगे। ओके, फिर जैसे काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1 हो जा रहा है। ओके, तो काउंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है इस पे। अभी हमारा हेड फर्स्ट नोड पे था, वी वर वी वर इन फर्स्ट नोड एंड आर काउंट बिकेम 1।
हमारी फर्स्ट नोट पे थे और हमारा काउंट 1 हो गया। अब हमको फिफ्थ इंडेक्स पे जाना है। इस तरीके से हमारी नोट 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 बढ़ती चली जाएगी। अभी हमारे इफ कंडीशन में, क्योंकि काउंट इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, तो हमारी अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इफ में नहीं होगा। अब मैंने प्रीवियस में अपने हेड की वैल्यू डाल दी। अब क्योंकि हम आगे एडिट कर देंगे तो हम हेड आ गया, और हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। तो हमारे पास एक प्रीवियस भी मेंटेन हो गया है और हमारा हेड आगे की तरफ हो गया। अगर ये इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास प्रीवियस भी अपना मेंटेन हो जाएगा और हेड भी मेंटेन हो जाएगा। और हेड के नेक्स्ट में जाके हम इन दोनों के बीच में कनेक्शन कर देंगे और हम एक लिंक लिस्ट बना लेंगे। तो वही इस प्रोसीजर में हो रहा है। जैसे ही मेरे को मेरा इंडेक्स मिल जाएगा, आई सपोज वेन एवर वी गॉट आर 5, we got the fifth note. If we got the fifth note, so our count was fifth. Okay, जैसे ही हमको मिला तो count is equals to when where 5, where our 5 was equals to 5। जैसे ही कंडीशन में आया तो previous dot next। अब हमारे previous में फोर्थ नोट थी। we have we have fourth note in previous। ओके, इन प्रीवियस में हमारे पास फोर्थ नोट थी और हमारे हेड जो फिफ्थ इंडेक्स है, हमने उसके नेक्स्ट का एड्रेस इसमें कॉल कर लिया। तो हमने हमारी प्रीवियस करंट नोट के द्वारा उसके नेक्स्ट का एड्रेस को कनेक्ट कर दिया। और हमने यहाँ पे ये भी प्रिंट करा दिया है कि जिस नोट पे, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमने जो डिलीट किया है उसका डेटा क्या था, और हमने इससे रिटर्न करा दिया। हमें आगे कोई प्रोसेस नहीं करनी, मेरा वाइल लूप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, मेरा वाइल लूप खत्म हुआ। मैंने अपने हेड को कॉल किया था जिसने मेरे हेड का एड्रेस दिया था, मैंने उसको प्रिंट कराया। देन आई टेक इंडेक्स ऑफ विच वी नीड टू डिलीट, मैंने डायनामिकली लिया। फिर मैंने उस डिलीट नोट को कॉल किया एंड देन आई प्रिंटेड अगेन द लिंक लिस्ट एंड रेस्ट यू कैन सी ऑल ओवर हियर। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। हैव अ गुड डे। जय श्री राम।